हेलो फ्रेंड्स, मैं सलोनी गर्ग आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे डीएसएसबी 2020 रिक्रूटमेंट हाइलाइट्स। जनरली लोगों के मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि डीएसएसबी क्या है, डीएसएसबी का एग्ज़ाम कैसे होता है और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएसएसबी की फुल फॉर्म, डीएसएसबी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, डीएसएसबी एलिजिबिलिटी, डीएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट क्या होती है, इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ पर होते हैं, इसका एग्ज़ाम का मोड क्या होता है, ऑनलाइन होता है या फिर ऑफलाइन होता है, एग्ज़ाम ड्यूरेशन क्या होता है, इसकी टाइमिंग क्या होती है, 2 घंटे होती है, 3 घंटे होते हैं, कितनी होती है, और इसके लिए एज लिमिट क्या होती है, टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं इसमें, और इसका सिलेबस क्या है और इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपके सारे कन्फ्यूज़न्स दूर हो जाएं। तो जो डीएसएसबी है वो दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए एक एग्ज़ाम होता है जिसको डीएसएसबी कंडक्ट कराता है, यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड इसको कंडक्ट कराता है। और इसमें जो पोस्ट होती हैं वो होती हैं पीआरटी की, टीजीटी की और पीजीटी की। जो डीएसएसबी एग्ज़ाम कराता है वो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों प्रकार के एग्ज़ाम्स कराता है। तो यहाँ पर हम टीचिंग फील्ड से रिलेटेड है तो हम यहाँ पर टीचिंग के एग्ज़ाम्स देखेंगे। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या है, delhi-government.nic.in। इस वेबसाइट पर आपको काफ़ी डीएसएसबी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डीएसएसबी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बारे में। तो हम पहले बात करते हैं प्राइमरी टीचर के लिए यानी कि पीआरटी के लिए। पीआरटी के लिए हमारे पास क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसमें जो है सीनियर सेकेंडरी 60% मार्क्स, यानी कि आपको 12th में 60% मार्क्स चाहिए, और 2 ईयर्स का डिप्लोमा। 2 ईयर्स का आपका डिप्लोमा हो सकता है, जैसे कि दिल्ली में जो होती है वो डाइट होती है, यूपी में इसको बीटीसी या फिर डीएलएड के नाम से जाना जाता है, और हरियाणा में इसको जेबीटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आपका सीटेट क्लियर चाहिएगा। अब हम बात करते हैं टीजीटी के बारे में। टीजीटी के लिए आपको बैचलर्स डिग्री चाहिएगी, ग्रेजुएशन चाहिएगी, या फिर इक्विवेलेंट इन द कंसर्न सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी आपने कोर्स किया हो वो चाहिएगा, और उसमें आपके मार्क्स कितने चाहिए, 45% मार्क्स। फिर उसके बाद आपको डिग्री या फिर डिप्लोमा ट्रेनिंग एजुकेशन में, और आपका जो सीटेट है वो क्वालिफाई होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पीजीटी पोस्ट के बारे में। पीजीटी के लिए आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए फॉर द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए पीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसमें आपकी मास्टर डिग्री अनिवार्य है। और फिर उसके बाद आपको अपना डिग्री या फिर डिप्लोमा चाहिएगा एजुकेशनल, और आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है अगर कैंडिडेट ने पीएचडी की हो। अगर कैंडिडेट ने पीएचडी की हो तो उसको जो ट्रेनिंग होती है यानी कि बीएड जो है वो करने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम देखते हैं इसमें एज रिलैक्सेशन क्या होता है। जनरली जो डीएसएसबी का पेपर है वो जनरल के लिए 30 ईयर्स एज होती है, यानी कि 30 ईयर्स तक जनरल कैंडिडेट्स इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अब हम इसमें देखेंगे कि एज रिलैक्सेशन क्या होता है कैटेगरी के हिसाब से, यानी कि एज में क्या क्या छूट दी होती हैं। अब देखिए जो एससी एसटी कैटेगरीज हैं उनको 5 ईयर्स की छूट मिली हुई है, यानी कि 30 ईयर्स तो जनरल के लिए है और उसमें +5 कर देंगे, यानी कि वो 35 ईयर्स तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओबीसी के बारे में। ओबीसी कैंडिडेट्स भर सकता, उसको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिला है, यानी कि 30 + 3 33 ईयर्स तक उसको अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो ओबीसी है उसके बारे में एक कन्फ्यूज़न रहता है, एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि जो ओबीसी होते हैं वो कौन से ओबीसी माने जाते हैं। जो ओबीसी होते हैं वो ओनली जो दिल्ली के हैं उन्हीं ओबीसी के लिए ये बात अप्लाई होगी, अदर स्टेट वालों के लिए ये बात अप्लाई नहीं होगी। अगर कोई अदर स्टेट का जैसे एमपी का, यूपी का, पंजाब का कोई भी अगर ओबीसी है तो वो दिल्ली में जाकर जनरल में ही काउंट होता है, जबकि एससी एसटी कहीं का भी हो वो एससी एसटी में ही काउंट होता है। लेकिन ओबीसी वालों के लिए ये रूल चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं फिजिकली हैंडीकेप्ड के लिए 30 ईयर्स रिलैक्सेशन, यानी कि 40 ईयर्स हो गया टोटल मिला के। और जो फिजिकली हैंडीकेप्ड भी हैं और एससी एसटी भी हैं उनको 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि वो 45 ईयर्स तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और ओबीसी हैं उनको 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन, यानी कि वो 43 ईयर्स तक इसको अप्लाई कर सकते हैं।
अब जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन के लिए क्या रूल है कि पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस, यानी कि उन्होंने जितनी सर्विस की है, मान लें किसी ने 16 साल की सर्विस की है तो 16 ईयर्स हो गए उसके, और प्लस 3 ईयर्स, यानी कि उसको 19 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। 30 में 19 प्लस होंगे, यानी कि 49 तक वो उस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अब हम देखेंगे डीएसएसबी के सिलेबस के बारे में। डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो उसका पार्ट 1 होता है वो कॉमन पेपर होता है, यानी कि जनरल पेपर, वो जो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए कॉमन होता है, सभी के लिए एक ही एग्ज़ाम होता है। तो हम सबसे पहले पार्ट 1 के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जो पार्ट 1 होता है दोस्तों, उसमें 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। पांचों सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट होता है जनरल अवेयरनेस, जीके, यानी कि फिर आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज। और जो ये क्वेश्चंस होते हैं ये 20 क्वेश्चंस होते हैं और 20 ही इनके मार्क्स होते हैं। और इसका टोटल टाइम कितना होता है? 2 आवर्स। ये 2 आवर्स होता है हमारा पीआरटी और टीजीटी के लिए, जबकि पीजीटी के लिए इसका टाइम होता है हमारा 3 आवर्स। अब हम देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 क्या होता है? पार्ट 2 में आता है हमारा सब्जेक्ट कंसर्न। जैसे पीआरटी में आपको देखने को मिलेगी साइकोलॉजी, टीचिंग मेथडोलॉजी, और जो आपकी वो है टीजीटी और पीजीटी, उनमें आपको सब्जेक्ट कंसर्न देखने को मिलेगा, यानी कि आप किस सब्जेक्ट के टीजीटी बनना चाहते हैं और किस सब्जेक्ट से पीजीटी बनना चाहते हैं, तो वो आपका वो सब्जेक्ट इस पार्ट 2 में पूछा जाएगा। और जो एग्ज़ाम का मोड होता है वो हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। और इस ऑनलाइन एग्ज़ाम के अगर हम पैटर्न को समझना चाहेंगे तो इस ऑनलाइन एग्ज़ाम के पैटर्न में ऐसे होता है, जैसे पार्ट 1 में आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और वो 20 में डिवाइड होंगे, 20 + 20 + 20। तो इसमें जो हमारी ऑनलाइन सबमिशन वो ऐसे होता है कि हमें सबसे पहले 20 क्वेश्चंस को सबमिट करना है, उसके बाद ही हमारा सेकंड सब्जेक्ट यानी कि सेकंड सेक्शन हमारा ओपन होगा। अगर आपने इसको अप्लाई नहीं किया, इसको सबमिट नहीं किया, तो आपका सेकंड ओपन नहीं हो सकता। जनरली लोग क्या सोचते हैं कि हम पहले जीके का क्वेश्चन कर लें, फिर उसके बाद हिंदी पर आ जाएं, फिर इंग्लिश पर आ जाएं, और फिर दोबारा से इंग्लिश पे करने के बाद हम दोबारा से हिंदी पर आ जाएं, लेकिन ऐसे नहीं आ सकते। आपको जो भी सेक्शन दिया गया सबसे पहले उसको सबमिट करते हुए चलना है, फिर आपको आगे बढ़ना है, उसी के बाद आपका पेपर आगे का खुल पाएगा। अब हम इसमें देखते हैं कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं। जो जनरल के लिए होते हैं वो होते हैं 40%। यानी कि इसमें कैसे होता है, जैसे हमने जो भी जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको पार्ट 1 में 40 मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। 100 में से 40 मार्क्स, 40% का मतलब है 100 में से 40 मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। अगर उनके 40 फर्स्ट पार्ट में आ गए उनके 30 नंबर और सेकंड पार्ट में आ गए उनके 80 नंबर, तो भी उनके जो सेकंड पार्ट है वो चेक नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट की एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 40। जब तक आपने 40 को क्लियर नहीं किया, भले ही आपने सेकंड में अच्छा स्कोर कर लिया हो सेकंड पार्ट में, लेकिन वो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाइंग नहीं माना जाएगा। ऐसे ही आप बात करेंगे ओबीसी। जो ओबीसी होते हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ओबीसी ओनली दिल्ली के, जो भी ओनली दिल्ली के ओबीसी होते हैं उनके लिए बात अप्लाई होती है कि उन्हें 100 में से 35 मार्क्स लाने अनिवार्य होते हैं। और जो एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको 30 मार्क्स लाने अनिवार्य होते हैं। तो हम दोबारा से ये देखते हैं कि इसमें अब हम देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या होती है। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है जनरल वालों के लिए होती है 100 रुपीज़, और जो वुमेन, एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के होते हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं होती, उनका फ्री में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब हम दोबारा से इसके सब्जेक्ट रिपीट कर लेते हैं। पार्ट 1 के सब्जेक्ट होते हैं हमारा मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग के आपको कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे? 20 क्वेश्चंस और 20 ही मार्क्स। फिर उसके बाद हम देखते हैं सेकंड होता है हमारा अर्थमेटिक एबिलिटी, ये 20 मार्क्स और 20 क्वेश्चंस। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। जनरल हिंदी 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। और जो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है वो नेगेटिव मार्किंग होती है हमारी 1/4 की, यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत हो गए तो आपका 1 नंबर माइनस कर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका 0.25 नंबर कट जाएगा। तो
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको DSSB से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी DSSB के सिलेबस के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।